मैशर ड्रामे में किसी शख्स ने जो समझदारी की बात की होगी वो मानी है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला है, क्योंकि वो आयमा से ये कहता है जिस दिन तुमने अब्दुर्रहमान से शादी की तुम अपना मुझ पर हर हक खो चुकी हो। ये तो वैसे आयमा को खुद ही समझना चाहिए था। शादीशुदा होते हुए उसे मानी के इर्द गिर्द नहीं फिरना चाहिए, चाहे उसकी नीयत ठीक है, लेकिन क्या अगले का भरोसा होता है? खैर ये तो आयमा उस दिन पछताएगी जब अब्दुर्रहमान उस पर इल्जाम लगाएगा। मानी की माँ तो अब आयमा को ये कहने लगी है कि मानी सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, उसे शादी के लिए मनाओ। मानी की माँ तो इंतहाई बेवकूफ है। अगर वो अपनी माँ की ही नहीं बात मान रहा और वो किसी ऐसी की बात मानेगा जिसको वो कभी चाहता था और वो किसी और के निकाह में भी तो उसे तो गुनाह समझना चाहिए था कि वो उसके बेटे से कोई ऐसी बात करे। खैर डूब मरने का मुकाम। हालांकि बड़ों में तो दूर अंदेशी होती है, लेकिन इस खातून में नहीं है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को ज्यादा हवाओं में उड़ रहा है। उसने पारिस के कजन को ही क्या देख लिया, अब तो वो कॉम्प्लेक्स में पड़ गया है कि कहीं वो समीर को ही ना चुन ले और मेरी बैंड बच जाए। शायद उसका दिल है इन तीनों से जूते खाने का, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पता कि वो शादीशुदा है। खैर उसका दोस्त तो लव गुरु बनकर उसको नसीहत कर रहा होता है कि इससे पहले कि पारिस को कोई और प्रपोज कर ले, यानी कि उसका कजन, तुम्हें उसे कर देना चाहिए। तो अगले दिन उसने यही सोच रखा है। अब ये भी हो सकता है कि अब्दुर्रहमान को खुशफहमी हो कि शायद पारिस उसे हाँ कर दे, मगर दूसरी चीज ये हो सकती है कि पारिस सबसे ही ऐसे खुश होकर और फ्रेंडली अंदाज में ही रहती हो, अब्दुर्रहमान में कोई खास बात उसे ना लगी हो। खैर ये तो अगले दिन पता लग ही जाएगा। जो अब्दुर्रहमान अपने स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें खुद में कुछ तो खास है कि वो लड़की उसके इर्द गिर्द फिरती है और आयमा तो मेरे लायक ही नहीं। पारिस ही उसे धरती पर वापस ला सकती है।